दिखा रहे थे ना, पोर्न मूवी दिखा रहे थे ना, बोल रहे आप। आप देखें रेनबो सेंटर जहां की कुछ दुकानों से पूरे पाकिस्तान को फुहश और गंदी फिल्मों की फराहमी हो रही है, लेकिन सरेआम की टीम आज यहां जाएगी। खतरा और खदशा मौजूद है कि सरेआम की टीम पर हमला होगा। आराम से ना, आराम से। जो माइक ये तोड़ दिया, इसका ये टेप निकाल ली। अब हमारे पास एक टेप है जिसके जरिए आधा सच आप तक हम पहुंचा सकेंगे। रेनबो सेंटर के अंदर जो सीडीज बिक रही हैं उनका आपको पता है? आपको पता ही नहीं कि रेनबो सेंटर के अंदर कोई सीडीज बिकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। ख़वातीन और हज़रात, 4 साल का वो मासूम बच्चा जिसे ज्यादती के बाद सर पर पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया गया, 6 साल की वो मासूम गुड़िया जिसे अपनी हवस की प्यास बुझाने के बाद गले में फंदा डालकर मार दिया गया, इन दोनों मासूम फरिश्तों ने इस दुनिया से जाते हुए कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी, मरते हुए अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और अपने प्यारों को किस तरह से पुकारा होगा, और इनके जिस्म पर लगने वाले जख्मों और खराशों से कितनी टीसें उठी होंगी। ये है वो सवालात जिन्होंने हमें आज का सरेआम करने पर मजबूर किया है, क्योंकि ये हवस, ये बर्बरियत, ये वहशत और ये जानवरों से बदतर एहसासात सिर्फ उन सीडीज का तोहफा है, उन फिल्मों का तोहफा है, उन क्लिप्स का तोहफा है जो फौश गंदे हमारे इस मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं, एक लाजमी हिस्सा। इसी हिस्से के खात्मे के लिए सरेआम की टीम ने ऐलान जंग किया है और सबसे पहले हम पहुंचे रेनबो सेंटर, जो पाकिस्तान में फौश फिल्मों की फराहमी का सबसे बड़ा मरकज तस्वुर किया जाता है। गुज़श्ता कुछ बरसों में जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा हुआ है। गैंग रेप की सूरत में किसी की इफ्फत तार तार करने का दिलखराश वाकया हो, या फिर किसी नन्ही मासूम बच्ची को नोचने, काटने और बिल आखिर मारने की दिल दहला देने वाली खबर। माहिरीन नफ्सियात मुत्तफिक हैं कि इंसान के दरिंदा बनने की बुनियादी वजह वो फ्रस्ट्रेशन है जो फौश फिल्मों के देखने के नतीजे में उसमें पैदा होती है, और वो इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए दरिंदगी की किसी भी हद तक जा सकता है। वो कर्ब जिससे ज्यादती का शिकार होने वाले गुजरते हैं, और वो दुख जो उनके लवाहिकीन की जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है, इस प्रोग्राम की बुनियादी वजह बना। इससे पहले कि हम रेनबो सेंटर की इमारत के अंदर दाखिल होते, हमारी नजर रेनबो सेंटर के बाहर मौजूद रेहड़ियों और पथारों पर पड़ी, जहां सरेआम फौश पोस्टर्स के साथ इस तरह की सीरीज बेची जा रही थी, कानून की नाक के ऐन नीचे। हमने ये फैसला किया कि इब्तदाई तौर पर यहाँ से ये सीरीज खरीदी जाएंगी और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अंदाजा है कि इसके कितने संगीन और कितने खतरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं। यानी फौश सीडीज बेच रहे हैं आप सरेआम? सीढ़ियाँ क्यों गलत सीढ़ियाँ बेच रहे हैं ना? वाला वो बैठा होगा किधर है? आप किससे लगे हैं? आपने बेची है ना इसको? अभी आपने बेची है ना इसको? वो बैठा हुआ ठेला, मैं तो वैसे खड़ा हूँ। बेची तो आपने है ना यार अभी? तो वो मुझे बैठा के कह रहा मैं बुलाओ फिर। बुलवा लेना, वो ऊपर ही बैठा हुआ। भाई हमारे को बेचो बोलोगे तो अभी बंद कर देते हैं। तो कर देना यार, कर देते हैं भाई, बेच रहे चीजें कर देते हैं बंद अभी कर। मेरी बात एक मिनट सिर्फ मुझे एक लम्हे के लिए आप ये बताइए, हम में से किसी की माँ बहन अगर यहाँ से गुजरती है, हमारी भी माँ बहन, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अपनी खुद को भी शामिल कर रहा हूँ, खुद भी शामिल कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ से गुजरती है और जिस तरह सरेआम ये लगी हुई है, वाले आप बोलते हो आप बंद कर, दोबारा आपको ठेला नहीं मिलेगा। गौर होकर अब देखिए ना, किसी के अगर इसमें नजर पड़े पाकिस्तानी मुजरे और गाने, कोई ऐसी खातून गुजरते हुए कितनी शर्मिंदगी की बात है हम सबके लिए। बस गाल आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब वो खुद वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ तोड़ दें, नीचे रखें, इसको लाएं यार आप दोनों में। हाँ जी हाँ जी, बस ये नीचे सब पैर मार के मैं वापस कराता हूँ। सर मैं पैसे दे रहा हूँ ना, इनके जितने की है, बात खत्म हो गई। फिल्में तोड़ दें हमारे सामने, ये निकाल के दे दें इनको। ये सीरीज तो यहाँ के लोगों ने अपने हाथों से तोड़ दी, लेकिन लंबे हाथों वाला कानून हमें कहीं नजर नहीं आया।
शायद उसने इस माफिया से हाथ मिला लिया है। बस खराब कौन सा जादू किया इसमें। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। पैसे दे दिए हम, ये ले बस। ये उस बंदे को दे दें ना, जिसके हैं उसको दे दें, उसे दे दें। अरे क्यों लगाएगा यार, हम जब दे रहे हैं आपको, बस जिसके हैं उसको दे दें आप। चलें, बस ये आइंदा के लिए मेहरबानी कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। पूछने की क्या जरूरत है? वो एक मिनट मेरी बात रोके, पहले मेरी बात सुनो। हमारी यूनियन में जाए, उनसे पूछे, उनसे इजाजत के बगैर आप मूवी नहीं बना। हमारी एसोसिएशन आइए बंद करें, आराम से ना, आराम से। यहाँ पे 5 लाख अवाम खड़ी हो जाएगी आपके और नाज़रीन, इस गंदे और मकरूह काम में पुलिस का किरदार जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पास ये खबर पहले से मौजूद थी कि इन रेडी वालों और पथारों वालों का पुलिस के साथ पहले से मामला तय है, और जैसे ही कोई शख्स यहाँ से गंदी और फोश सीरीज खरीद कर निकलता है, ये पुलिस वाले उसे रोकते हैं और फिर कुछ ले दे के बाद उस शख्स को छोड़ दिया जाता है। ये जानने के लिए और इस बात को साबित करने के लिए हमने भी यही हरकत दोहराई। सरेआम की टीम के नुमाइंदे जैसे ही ये सीरीज लेकर पुलिस वालों के पास से गुजरे, उन्हें फौरी तौर पर धर लिया गया, और जैसे ही कुछ ले दे की बात शुरू हुई, सरेआम की टीम उनके सर पर थी। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या सीरीज निकालेंगे? सीरीज निकाल के दिखाएं जरा। आपने मुझे रोका है, अभी आप पकड़े जरा इसको। आपको पता है ये बिक कहाँ रही है? आपको पता है ये बिक कहाँ रही है? रेनबो में बिक रही है। तो वहाँ जाओ ना यार, यहाँ खड़े रेनबो में रोड पर आ रहा था, हमने रोका ना भाईजान। उधर क्यों अंदर क्यों घुसते? पता है ना आपको कि रेनबो में बिक रही है? रेनबो में तो हमको क्या पता भाई अंदर क्या अभी आपने खुद बोला आपको पता है रेनबो में बिक रही है यार। आप हलफ उठा के बता सकते हैं आपको नहीं पता कि यहाँ पे गंदी सीरीज बिक रही है? कहाँ पर? ये रेनबो सेंटर हमारे हमारे हल्क उठा के कहते हैं बाहर नहीं बिक रही, अंदर बिक रही है। बाहर नहीं बिक रही? नहीं। वो बाहर से लेके आए, खुदा के बंदे यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या पता भाईजान बाहर बिक रही है? आपको कुछ पता ही नहीं तो आप ये क्यों वर्दी पहन के खड़े हैं यहाँ पे यार? भाईजान, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। भाईजान इसे बोला अंदर से ले गया, हमको बोला क्या पता। यहाँ 700 रेडी लगी हुई है, सरेआम वहाँ पे गंदी सीरीज लगाई हुई है सामने उन्होंने, अभी तुड़वा के आए हम। बोला हम अंदर से ले गए तो हमको क्या पता भाईजान। आपको नहीं पता कि बाहर रेडियो में बिक रही है? देखते हैं, बिल्कुल देखते। चलें जी, देखेंगे ही बस। रेनबो सेंटर के अंदर जो सीरीज बिक रही है उनका आपको पता है? आपको पता ही नहीं कि रेनबो सेंटर के अंदर फोर्स सीरीज बिकती हैं, और उसके बाद जो ठेले लगे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने लगाई हैं नंगी तस्वीरें और बिक रही हैं, ये भी नहीं पता आपको? हम पर हैरतों का पहाड़ उस वक्त टूटा जब हम मकामी थाने पहुंचे और वहां मौजूद मासूम फरिश्ता नुमा दुनिया और माफिया से बेखबर ड्यूटी अफसर ने यह फरमाया कि वो जानते ही नहीं कि उनकी सल्तनत में रेनबो सेंटर नामी किसी नामाकूल जगह से फौश फिल्मों की सप्लाई हो रही है। कैसे जो साहब काम है तो क्या करते हैं इलाके में, क्या काम करते हैं? मुझे अगर यही नहीं पता कि रेनबो सेंटर में, पूरे पाकिस्तान को पता है कि रेनबो सेंटर के अंदर गंदी सीढ़ियाँ बिक रही हैं, आपको नहीं पता? नहीं ना उसने कंप्लेंट किया ना। कंप्लेन तो अपनी जगह है, लेकिन वो सरेआम लगा के रेडियो के ऊपर बैठे हुए हैं, अंदर हर दुकान में सीरीज बिक रही है, आपको पता ही नहीं है। हम कंप्लेन करेंगे, रेनबो सेंटर के अंदर घुस जाएंगे? सोच लीजिएगा, रेनबो सेंटर के अंदर जाके उस बंदे को उठा के लेके आएंगे आप? हम अपने अफसरों से बात करेंगे उससे, उनके साथ। तो ये है वो प्रेडी पुलिस स्टेशन जिसकी हुदूद में रेनबो सेंटर आता है। बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे पता नहीं है, पता नहीं होता है नहीं होता। जब मैंने उनसे कहा कि आप अंदर जाके किसी बंदे को उठा के लेके आ सकते हैं, तो उनके चेहरे पे जो हवाइयाँ थी वो भी आपने देखी होंगी, और फिर जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात करूंगा अपने अफसरान से, उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि पुलिस कितनी हिम्मत रखती है रेनबो सेंटर के अंदर घुसने की। हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा और इसी थाने के करीब कुछ लोगों से भी यही सवाल पूछा।
आपने रेनबो सेंटर का नाम तो सुना होगा, बिल्कुल। वहाँ आपको अंदाजा है कि फोश फिल्में भी बिकती हैं? कभी सुना किसी से आपने? कौन सी? फोश गंदी फिल्में बिल्कुल बिकती होंगी। सरेआम बिकती हैं, सुना भी आपने लोगों? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी दुकानें अंदर मिलती होंगी यार, इसीलिए तो रेनबो सेंटर चल रहा है। साफ फिल्में तो लोग आते हैं इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते हैं, इतना रश किस वजह से होता है, इसीलिए होता है। तकरीबन जितने भी गंदी फिल्में हैं सारी वहीं पर भरी है। रेनबो सेंटर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। कैसी सीरीज बिकती हैं? सारी सीढ़ियाँ गलत फिल्में सारी सब मिलती हैं वहाँ से। मेरे पीछे है रेनबो सेंटर, जहाँ की कुछ दुकानों से पूरे पाकिस्तान को फोश और गंदी फिल्मों की फराहमी हो रही है। इस रेनबो सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पुलिस, CIA और दीगर इदारे मुतअद्दिद मरतबा पिट कर जा चुके हैं। यहाँ के दुकानदार अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरेआम की टीम आज यहाँ जाएगी। खतरा और खदशा मौजूद है कि सरेआम की टीम पर हमला होगा, लेकिन अगर यहाँ खड़े रहकर, बाहर खड़े रहकर मैं आपको अंदर की सूरत हाल सिर्फ बताऊंगा, तकरीर करूंगा, तो शायद आपको हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं होगा। मेरे लिए जरूरी है कि मैं बगैर पुलिस की मदद के, बगैर किसी इदारे की मदद के अंदर जाऊं और वहां ये लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमलावर होते हैं मीडिया की टीमों पर, पुलिस की टीमों पर, वो आपको दिखाऊं और ये भी दिखाने की कोशिश करूं एक हिकमत अमली के तहत कि किस तरह से इस सेंटर के अंदर फोश फिल्मों का कारोबार जारी है। अब मुझे आप बताएं, न्यू स्टोरी के अंदर चाहिए या मतलब एक तो स्टोरी होती है ना न्यू के अंदर है, एक स्टोरी ओल्ड के अंदर, जो जैसे नीना साहब ये देखिए आपने टैबू जो आती थी, हाँ उस टाइप की भी स्टोरी। दोनों दिखा दो, जो नई आई है वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। ये बड़े भाई ये काम ही करते ना कि एक कैमरामैन रहे हमारे साथ, ये थोड़ा दूर नहीं, एक रहे जरा पीछे से, कि गाना खास कोई हड़बड़ी होती है तो आप वहीं से निकल जाए, पीछे भागते हैं। सरेआम की टीम रेनबो सेंटर की जानिब बढ़ रही थी, जहां से कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदों ने गाहक बनकर बड़ी आसानी से फोश और गंदी फिल्में खरीदी थी। प्लानिंग के मुताबिक एक कैमरा मेरे साथ था और एक कैमरा जरा फासले पर, ताकि मुमकिना हंगामा आराई में वो वहीं से भाग जाए और रिकॉर्डिंग महफूज रह सके। ये है वो कैमरा जिसे बादअज़ां गुंडानुमा दुकानदारों ने तोड़ दिया और इसमें मौजूद रिकॉर्डिंग टेप को भी जाया कर दिया गया। कैमरामैन शहजाद और डायरेक्टर आसिफ टीम के वो अराकीन हैं जिन्हें मेरे साथ 1 घंटे से जायद यरगमाल रखा गया। हम जैसे ही रेनबो सेंटर में दाखिल हुए, चारों जानिब रंगीन उड़िया पोस्टर्स और सीडीज दावते गुनाह दे रही थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीडी मार्केट के मनाजिर कानून और इदारों का मुंह चिढ़ा रहे थे। वो कानून और इदारे जो खुद इस मार्केट में कई मर्तबा मार खाकर भाग चुके हैं। आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें कि ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं एक कैमरे के हैं। दूसरा कैमरा रेनबो सेंटर के कुछ गुंडानुमा दुकानदारों ने तोड़ दिया था और उसकी टेप भी। ये जा रहे हैं साहब, इनसे लेके क्या हो गया सर? रुक जाए ना, किधर भाग रहे इधर आओ भाई। सरेआम की टीम जब उस दुकान पर पहुंची जहां से कुछ ही देर पहले एक्स रेटेड फिल्में फरोख्त की गई थीं, तो दुकानदार ने कोई बात करने की बजाय भागना शुरू कर दिया। सरेआम की टीम ने उसे रोकने की कोशिश की और यही वो लम्हा था जब हमने एक गलत फैसला किया। मार्केट के ऐन दरमियान में अचानक कुछ लोग नमूदार हुए और हमें चारों जानिब से घेर लिया गया। इससे पूछेंगे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, आप एक मिनट रोके, पहले मेरी बात सुनो। हमारी इस यूनियन में जाएं, उनसे पूछें, उनसे इजाजत के बगैर आप मूवी नहीं बना। हमारी एसोसिएशन है, बंद करें, आराम से ना, आराम से। यहाँ पे 5 लाख अमाउंट खड़ी हो जाएगी आपकी क्या? खुदा का शुक्र है कि हमारी एक कैमरा दूर रखने की पॉलिसी काम आई, वरना हम दोनों कैमरों और इनकी रिकॉर्डिंग से महरूम हो चुके होते। हम पर मुक्कों और गालियों की बरसात होते ही पीछे मौजूद कैमरामैन ने हालात को भांप लिया और किसी न किसी तरह कैमरा बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। मैं, एक कैमरामैन और डायरेक्टर इन लोगों के नरगे में थे और हमें ये लोग धक्के देते हुए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की जानिब धकेल रहे थे। इसी दौरान हमारा माइक, कैमरा और उसमें मौजूद टेप को भी तोड़ दिया गया।
जाहिर है ये मनाजिर रिकॉर्ड नहीं हो सके और हम खुद पर गुजरने वाली दास्तान अब सिर्फ बता ही सकते हैं। जनाब, रेनबो सेंटर से अब कुछ फासले पे आके सांस लिया हमने और आपने देखा कि सरेआम की टीम के साथ क्या हुआ। एक कैमरा लाखों रुपए मालियत का ज़ाहिर है वो ख़राब हो गया है, टूट गया है और किसी काम का नहीं रहा। एक कैमरे से इस वक्त हम आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। जरा पहले टीम के लोगों से भी, आसिफ, नफीस, ये वो कैमरा था और ये वो कैमरामैन थे। ये माइक ये तोड़ दिया इसका, ये टेप निकाल ली। हाँ, टेप निकाल के तोड़ी है, ज़ाहिर है। बैटरी भी अब हमारे पास एक टेप है जिसके जरिए आधा सच आप तक हम पहुंचा सकेंगे, जितना ज़ाहिर है हमारे पास मौजूद है। एक निकाल के हमारी सामने आंखों के तोड़ दी गई थी और इसकी बैटरी ज़ाहिर है जो हज़ारों रुपए मालियत की है वो भी। स्क्रीन भी इसकी जो LCD की ये भी स्क्रैच पड़ गया इसका। अब ये ज़्यादा चूँकि चल नहीं सकता तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते। हजारों लोगों का मारो मारो कहता हुआ हुजूम और सरेआम की टीम के 3 अराकीन। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। फौज फिल्में बेचने वाले माफिया के लोग मुख्तलिफ आवाजें लगा रहे थे। इन्हें मारो, ये हमारा रोजगार बंद करने आए हैं, हमारे बच्चों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। और मैं धक्कों और मुक्कों की बारिश में ये सोच रहा था कि ऐसे रोजगार पर लानत हो जिससे आप तो अपने बच्चों का पेट भरें लेकिन किसी दूसरे का बच्चा किसी की हवस का निशाना बने और कोई जानवर उसे फंदा डालकर कत्ल कर दे। हम पर क्या गुजरी ये दास्तान तवील और तल्ख है, लेकिन चूंकि दिखाने को अब कुछ बाकी नहीं रहा सो सिर्फ इतना बता देते हैं कि रेनबो सेंटर की यूनियन के सीनियर ओहदेदारान ने बिल आखिर हमारी जान छुड़वाई। मार खिलाने के बाद हमें आते हुए चाय भी पिलवाई गई और यूं इस हौलनाक हंगामे का खात्मा हुआ। तो अब ये सूरत हाल है। मुझे आप ज़रा ईमानदारी से बताएं, सरेआम की टीम को भी ये बताएं कि अब हम क्या करें। अगर इस मुल्क में 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उसके बाद उनके गलों पर फंदे डालकर उन्हें मारा जा रहा है, अगर 4-4 साल के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो इस किस्म की गंदी और फोश सीरीज देखने की वजह से लोगों के अंदर पैदा होती है और कहा यह जाता है हमें मारते हुए कि आप हमारे रोजगार पर लात मारने आए हैं, आपकी ऐसी की तैसी गालियां दी जाती हैं और पूरा माफिया एक तरह से टूट पड़ता है सरेआम की टीम के ऊपर। किस हद तक हम सच दिखा सकते हैं, कहां तक आगे जा सकते हैं, ये वही जगह है जहां इससे पहले पुलिस CIA की टीमें मुतअद्दिद मर्तबा पिट कर जा चुकी हैं। हमने ये हौसला किया, हम जानते थे मार पड़ेगी, हमें पता था ये सब लोग मिल जाएंगे, हम ये भी जानते थे कि अपने रोजगार के नाम पर, अपने खानदानों के चूल्हों के नाम पर इस तरह की बदतमीजी और वाहियाती इन लोगों की जानिब से की जाएगी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बावजूद जानते बूझते हुए हम अंदर गए, असला भी मौजूद था इन लोगों के पास। इनकी मेहरबानी तो नहीं कहेंगे, जाहिर है बस कुदरत को शायद रहम आ गया कि एक हद तक की ज्यादती और जुल्म कर सके हम पर, और ज़ाहिर बीच बचाव करके सब लोगों ने, यूनियन के लोगों ने हमें वहां से निकाला। लेकिन ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या करें सरेआम की टीम आने वाले वक्त में, कितना सच दिखाएं आपको। और आप बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जी आप छोटी छोटी दुकानों पर बात करते हैं, छोटे छोटे खोखों पर जाके बात करते हैं। मुझे बताएं ऐसी सूरत हाल में ह्यूमनली क्या पॉसिबल है, एक इंसान, उस इंसान के साथ मौजूद दीगर इंसान कितनी हिम्मत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इस किस्म की फहाशी के खात्मे के लिए, जिससे न जाने इस मुल्क में कितनी मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। वो बच्चियां जो सिसकते बिलकते हुए ज्यादती का शिकार होते हुए गले में फंदा लगवा कर इस दुनिया से गई हैं, उनके माँ बाप अगर इन लोगों की लॉजिक और मंतिक सुने कि इनके रोजगार पर लात मारी जा रही है तो मुंह नोच लें इन लोगों का। और हंगामे की आवाज सुनकर कुछ अहले मोहल्ला वहां इकट्ठे हो गए, वरना शायद आप आज का ये प्रोग्राम न देख रहे होते। आप लोग गलत लोग हो और आपका जो मालिक है इस जगह का, मैं उसको अभी फ़ोन करता हूँ आजी साहब, और आप लोग जो है ना कल से इसी में आपकी इज्जत है और ना ये पूरे मोहल्ले को मैं जमा करके आप लोग का वो अंजाम होगा और वो असर होगा कि आप याद रखोगे। और मामला सिर्फ इन सीडीज तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे नौजवानों और हमारे लोगों की जिंदगी की हर दूसरी चीज में आपको इन फौश फिल्मों और क्लिप्स का एक शायबा महसूस होगा। हर दूसरे मोबाइल फोन में इस तरह की गंदी फिल्में मौजूद हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा किस तरह से होता है, ये जानने के लिए हमने गुलशन इकबाल की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट फारिया मार्केट का रुख किया और वहां ये जाना कि हर दूसरी दुकान मोबाइल फोन में इस तरह के क्लिप्स बआसानी डाउनलोड कर रही है। दे दें, फाइल दे दे, इसके अंदर है मेमोरी कार्ड है, बस ये लें।
और एक से बनाना भी तो है ना? हाँ वो ये मेरे पास, बस ये ना, वो है मेरे पास। अल्लाह के वाले। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि शक ना हो ऐसे, या फ़ोन पे अगेन मेरा डायल नंबर आखिरी। गाने डालने छोटे मोटे वो डाल दें। इस मोबाइल मार्केट में भी इंतहाई आसानी से 200 से जायद गंदी फिल्में और क्लिप्स मोबाइल फोन में डाउनलोड कर दिए गए। मतलब दादा किसी की पर्सनल चीज़ें देख रहे हो यार, कॉपी भी होती होंगी ये पर्सनल चीज़ें खूब। जब आप खोल के देख सकते हो तो कॉपी भी हो सकती है। डेटा पड़ा हुआ है, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो पर्सनल होता है ना यार, पर्सनल नेट पे छोड़ते पब्लिक। वही तो ना, ये जाती है यहीं से बकायदा। हमने तो ये भी सुना है कि वो आती हैं, मेमोरी कार्ड्स बिकते हैं। तो अब इस वक्त हम जाएंगे गुलशन इकबाल की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, और यहाँ पर आपने देखा कि फोश फिल्में डाउनलोड करके दी गई है मोबाइल में। जरा इनसे भी बात करते हैं और एक बार फिर आपको बताते चलें, जाहिर है चूंकि मार्केट के लोग हैं, ताजिर एक साथ मिल जाते हैं, फुहाशी के नाम पर अपने रिस्क पर लात मारना कहते हैं इस बात को, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसी दुकान पे हुआ था ये, डाउनलोड करके दिए आपने वीडियोस? मैंने नहीं, आपकी दुकान से ही हुई है ना? भाई नहीं। रिकॉर्ड है ना? भाई को बुलाएं ज़रा, कॉल करके बुलाइएगा ज़रा प्लीज़। नहीं उठा रहे? आपके भाई हैं क्या हैं? मैं तो काम करता हूँ। दुकान उनकी है, गंदी फिल्में डाउनलोड करते हैं? मैं नहीं करता। करते हैं ना, इसी दुकान पे होती है ना, करवा के लगे गए हैं ना। यूनियन को आप देख रहे हैं यहाँ की? अच्छा, ये आपको पता है ये डाउनलोड क्या क्या करके दे रहे हैं लोग यहाँ पे? सर पता नहीं चला, आपने बताया, मालूम करेंगे। ये आप प्लीज़ कीजिए। जी सर बिल्कुल मेरा मालूम। सिर्फ नुकता ये है, जी 6-6 साल की बच्चियों के साथ इस मुल्क में रेप हो रहा है ना, इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन के बाद हो रहा है। अब एक आदमी के मोबाइल में अगर 24 घंटे गंदी फिल्म मौजूद है, जी जी, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा ना वो। चलें आते दुकान वाले बात करते हैं, आप बेफिक्र हो सब जाओ। लोग बात करेंगे? जी जी बेफिक्र हो जाए। अभी तो भाग गया, अभी तो पता नहीं कल ही आएगा शायद किसी वक्त दोबारा। नहीं अभी था आप, हम सबकी जिम्मेदारी है ना यार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर एक चीज़ गलत हो रही है। कुछ अर्सा पहले सरेआम की टीम को एक ईमेल मौसूल हुई थी और उसमें कहा गया था कि कराची के इलाके फ़कीर कॉलोनी में एक मिनी सिनेमा घर चलाया जा रहा है। फ़कीर कॉलोनी जो कि कराची का एक पसमानदा इलाका है, और आप जानते हैं कि पसमानदा इलाके आम तौर पर जराइम पेशा अफराद का गढ़ हुआ करते हैं, लेकिन हम यहाँ खड़े रहकर आपको नहीं बताएंगे, बल्कि हम कराची की फ़कीर कॉलोनी में जाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बताने और दिखाने में बहुत फ़र्क है। हम सच बताने में नहीं, सच दिखाने में यकीन रखते हैं। आप भी देखिए। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। खबर से आपको आगाह करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अमरीकी अखबार के सहाफी को $10 मिलियन के हट जाने का नोटिस भेज दिया है। एक बार फिर आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अमरीकी अखबार के सहाफी को $10 मिलियन के हट जाने का नोटिस दे दिया है। अमरीकी अखबार ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट शाया की, कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। इसके अलावा हट जाने का मुतालबा बेबुनियाद रिपोर्ट शाया करने पर किया गया है। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सलाउद्दीन बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? सलाउद्दीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं आप?